इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब दुनिया का निर्माण हुआ तो चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। उस समय न तो चांद की प्यारी रोशनी थी, न ही सूरज की चमकती धूप। अगर कुछ था तो वो था सिर्फ अंधेरा। फिर एक जाबाज योद्धा ने दूसरे ब्रह्मांड के सूरज को खींचकर हमारी दुनिया में लाया, जिससे जीवन का निर्माण हो सका। इसके बाद ड्रीम वर्ल्ड यानी कि सपनों की दुनिया से मून का पहला गार्डियन चांद को लेकर आया, जिससे हमारी दुनिया में रात और दिन का संतुलित आयाम बना और कोई बुरी शक्ति हमारी दुनिया से सूरज चांद को चुरा कर न ले जा सके और दिन रात का ये चक्र हमेशा यूं ही चलता रहे। इसके लिए चांद और सूरज दोनों के लिए एक गार्डियन को चुना गया, जिनका काम दिन रात के चक्र को चलाते रहना और अपने घर की सुरक्षा करना था। अगले सीन में हम सोने को देखते हैं, जो अपने लिए एक भाला बना रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्द सूरज का गार्डियन बनने वाला था। क्योंकि 350 सालों के बाद गार्डियन अपने शिष्यों को नए गार्डियन के रूप में चयन किया करते थे। सोने इससे बहुत खुश होता है और टाउन की सभी लड़कियां सोने की दीवानी होती है। वहीं हमें ग्लिम नाम की एक मोम से बनी लड़की को दिखाया जाता है, जो रात होते ही ठंड की वजह से जम जाती और कड़ी धूप में पिघल जाती थी, इसीलिए उसे छांव में रहना पड़ता था। ग्लिम के डैड हर समय ग्लिम को समझाते रहते हैं, क्योंकि उसे साइंस और चीजों को जानने में काफी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो दुनिया घूमना चाहती थी। इसीलिए उसके डैड उसे धूप में जाने से मना करते हैं, क्योंकि अगर ग्लिम सूरज की तेज रोशनी के संपर्क में आ गई तो पिघल जाएगी। लेकिन ग्लिम अपने पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वही हमें लियोन को दिखाया जाता है, जो मून का नया गार्डियन बनने वाला होता है, जिससे वो काफी खुश होता है। अब लियोन खुशी से अपने पावर का यूज करके मून प्लांट्स को ग्लो कर रहा होता है कि तभी म्यून वहाँ अपने पेट के साथ मस्ती कर रहा होता है, जो मून के गार्डियन ट्राइब्स का एक जीव होता है। म्यून यहाँ पर गलती से लियोन से टकरा जाता है, जिससे लियोन को बहुत गुस्सा आता है। लियोन को गुस्से में देखकर म्यून के डैड उसे डांटते हुए वहाँ से ले जाते हैं और उसे गुफा में डालते हुए सख्त हिदायत देते हैं कि वो तब तक गुफा के अंदर रहेगा जब तक कि मून के गार्डियन का चयन ना हो जाए। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि म्यून हमेशा अपनी शैतानियों से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता था। अगली सुबह सूरज की हल्की धूप पड़ते ही ग्लिम अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाती है, लेकिन उसके फादर छाव में रहने की वजह से अभी भी जमे हुए होते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ग्लिम सूरज की तेज धूप से बचते हुए उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर आज सूरज और चांद के गार्डियन का चयन होने वाला था। वही म्यून भी अपने डेट से छुपते हुए उस जगह पर आ जाता है। ये समारोह उस जगह पर हो रहा होता है जहाँ पर दिन और रात का बॉर्डर होता है, इसीलिए ग्लिम दिन और रात के बीच बॉर्डर में यानी कि इवनिंग के टाइम में खड़ी होती है, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में रह पाती है। अब यहाँ पर सूरज के हजारों साल पुराने गार्डियन जोलाल अपने शिष्य सोने को सूरज के नए गार्डियन के रूप में चुनते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब चांद के पुराने गार्डियन यूल अपने शिष्य लियोन को चांद के नए गार्डियन के रूप में चुनने के लिए पवित्र जानवर को भेजते हैं, तो लियोन को न चुनकर वहीं झाड़ियों में छुपे म्यून को चुनता है। यह देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं, क्योंकि म्यून अभी एक छोटा बच्चा होता है जिसके पास मून को कंट्रोल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसकी वजह से उसे मून का नया गार्डियन नहीं चुना जा सकता। लेकिन यूल म्यून को ही मून का नया गार्डियन चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पवित्र जानवर पर पूरा विश्वास होता है। म्यून को चांद के नए गार्डियन चुने जाने पर लियोन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसने चांद का गार्डियन बनने के लिए सालों से ट्रेनिंग ली होती है। अब लियोन जब गुस्सा होकर वहाँ से जा रहा होता है तो उसे जाते हुए झाड़ियों में से छुपकर दो क्रिएचर देख रहे होते हैं। सूरज और चांद दोनों के गार्डियन चुने जाने के बाद दोनों पुराने गार्डियन और नए गार्डियन एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाने की कसम खाते हैं। लेकिन सोने म्यून के गार्डियन चुने जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि मून के गार्डियन पद का असली उम्मीदवार म्यून नहीं बल्कि लियोन है। इसके बाद हम उन्हीं डार्क क्रिएचर को देखते हैं जो लियोन को छुपकर देख रहे थे। वो एक दहकते हुए लावे के अंदर आते हैं, जहाँ पर उनका बॉस नेक्रोस होता है, जिसके बॉडी के अंदर से लावा निकल रहा था। वो नेक्रोस को सारी बातें बता देते हैं कि किस प्रकार आज मून का गार्डियन लियोन को नहीं बल्कि म्यून को चुना गया। यह सुनकर नेक्रोस बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सन को चुराना चाहता है, इसीलिए अपने अंदर से दो व्हाइट इविल स्नेक को निकाल कर लियोन की तरफ भेजता है। वही लियोन गार्डियन न बनने की वजह से बहुत दुखी होता है कि तभी वहाँ पर वही दोनों व्हाइट स्नेक आ जाते हैं जिनको नेक्रोस ने भेजा होता है। वो लियोन को म्यून के खिलाफ भड़काते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम हमें सन को हासिल करने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें चांद का गार्डियन बनने में मदद करेंगे। ये सुनकर लियोन राजी हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो जाती है, क्योंकि अब वो उन इविल स्नेक के वश में होता है। अगले सीन में हम म्यून को देखते हैं जो मून के पुराने गार्डियन के साथ मून को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले विशालकाय भट्ट के अंदर होते हैं, जिन्हें इस मूवी
मूवी में टेम्पल कहा गया है, जहाँ पर मून के पुराने गार्डियन म्यून को सब कुछ समझा रहे होते हैं कि किस प्रकार सब कुछ कंट्रोल करना है। यहाँ पर म्यून को एक तहखाने का दरवाजा दिखता है, जिसके बारे में पूछने पर यूल बताते हैं कि मून के पहले गार्डियन ने इसी के अंदर से मून को निकाला था। म्यून ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, लेकिन वो डरा भी होता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो चांद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो यूल को बताता है कि शायद उनसे गार्डियन चुनने में कोई गलती हुई है, लेकिन यूल म्यून की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अगले ही पल वो मून के पुराने गार्डियन की तरह ही एक प्यारे से नाइट ट्री में बदल जाते हैं, जिसे देखकर म्यून बहुत परेशान होता है और अब उसे अकेले ही मून को कंट्रोल करना था। वहीं सो ने सन का गार्डियन बनने के बाद बहुत खुश होता है और जब वो उस टेम्पल में आता है जहाँ से सन को कंट्रोल किया जाता है, तो देखता है कि सन के पुराने गार्डियन जोलाल अब एक पत्थर की मूर्ति बन चुके हैं, जिन्हें देखकर सो ने बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ म्यून जब मून को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे इस बारे में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से मून को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला क्रिएचर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है, जिसकी वजह से मून लगातार आसमान में शेक कर रहा होता है, जिसे देखकर सभी क्रिएचर पूरी तरह से हैरान होते हैं। इसी दौरान वो मैजिकल वायर टूट जाते हैं, जिनकी मदद से मून को बर्ड के साथ बांधकर रखा जाता था और अब मून आउट ऑफ कंट्रोल होकर आसमान में उड़ने लगता है। यह देखकर म्यून बहुत दुखी होता है और चांद के अलग होने पर वो बर्ड भी एक जगह बैठ जाती है। वही हमें सोने को दिखाया जाता है, जो खुशी से सन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके रास्ते में मून को खींचने वाला क्रिएचर बैठा होता है। ये देखकर सोने को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। तभी वहाँ पर लियोन आ जाता है, जो सोने को म्यून के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि म्यून ने अपनी नादानी से हम सभी के जीवन को खतरे में डाल दिया है और सन का गार्डियन होने के नाते सभी जीवों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लियोन की बातें सुनकर सोने गुस्से में आ जाता है और म्यून की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम म्यून को देखते हैं, जो मैजिकल क्रिएचर की मदद से किसी तरह मून को एक बार फिर से खींचकर वापस ले आता है, जिसे देखकर बाकी के क्रिएचर बहुत खुश होते हैं और अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन सोने सन टेम्पल में नहीं होता। इस बात का फायदा उठाकर नेक्रोस के डार्क क्रिएचर सन को चुराकर अपने साथ ले जाते हैं और जब गिलिम ये सब देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि पहले मून और अब सन के साथ ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद वो सोने को ये बताने के लिए निकल पड़ती है। हालांकि गिलिम के डैड उसे घर से बाहर जाने से मना करते हैं, लेकिन वो अपने डैड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सोने की तरफ निकल जाती है। मून मैजिकल क्रिएचर को एक बार फिर से मून को कंट्रोल करने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि म्यून उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा था। तभी वहाँ पर सोने आ जाता है, जो म्यून से मून का कंट्रोल लेने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो मून का कंट्रोल अपने हाथों में लेता, उसे गिलिम की आवाज सुनाई देती है और जब वो गिलिम के पास आता है तो उसे गिलिम बताती है कि किसी ने सन को चुरा लिया है। पहले तो सोने को गिलिम की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है कि सन अपनी जगह पर नहीं है और कोई उसे नेक्रोस की गुफा की तरफ ले जा रहा है, तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वही हमें नेक्रोस को दिखाया जाता है, जो सन को पाकर बहुत खुश होता है और वो सन को अपनी फूंक से बुझाकर डार्क क्रिएचर को उसकी सुरक्षा करने के लिए दे देता है। अब यहाँ पर म्यून भी आ जाता है। म्यून को देखकर सोने कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर तुमने मून को अच्छे से कंट्रोल किया होता तो मुझे तुम्हारे पास नहीं आना पड़ता और ये सब नहीं होता। इसके बाद सोने म्यून से मून को लेकर लियोन को दे देता है और खुद गिलिम के साथ नेक्रोस को हराकर सन को वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। मून का कंट्रोल जाने के बाद म्यून बहुत दुखी होता है क्योंकि कहीं न कहीं वो गार्डियन बन के बहुत खुश था। अब म्यून वापस से अपने कबीले में आ जाता है, लेकिन उसके कबीले वाले यहाँ तक कि उसके डैड भी उसे कबीले में वापस आने से मना कर देते हैं क्योंकि म्यून ने मून को सही से कंट्रोल न करके सभी की जान खतरे में डाल दी थी। अपने ट्राइब से निकल जाने के बाद म्यून बहुत दुखी होता है, लेकिन वो अपने डैड से वादा करता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वही सोने गिलिम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है कि तभी रास्ते में इन्हें म्यून मिलता है, जो उनके साथ सन को वापस लाने के लिए चलने को कहता है। पहले तो सोने म्यून को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है, लेकिन जब म्यून उन्हें अपने जुगनुओं से रास्ता बताता है तो सोने उसे साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं, जो अब मून का गार्डियन होता है, लेकिन सन के बुझने के बाद अब धीरे धीरे मून की पावर भी कम हो रही होती है क्योंकि मून तभी चमक सकता है जब तक सूरज चमकेगा। वहीं सोने गिलिम और म्यून के साथ एक झील के पास पहुंच जाता है क्योंकि नेक्रोस अंडरवर्ल्ड में रहता था
और उन्हें अंडरवर्ल्ड तक पहुंचने के लिए झील को पार करना था। इसीलिए वो तीनों झील में चले जाते हैं, लेकिन गिलिम मोम से बनी होने की वजह से झील के अंदर जाते ही जम जाती है। ये देखकर म्यून उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही हम लियोन को देखते हैं जो मून की लगातार कम हो रही रोशनी की वजह से परेशान होता है और वो मदद मांगने के लिए मैजिकल क्रिएचर के पास जाता है, लेकिन वो भी लियोन की मदद नहीं कर पाते और देखते ही देखते मून बुझकर गायब हो जाता है, जिसे देखकर लियोन पूरी तरह से डर जाता है और मून के गायब होते ही मून टेम्पल अग्रेसिव हो जाता है और इधर उधर भागने लगता है। और अब सभी जीव भी पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि अब ना तो मून होता है और ना ही सन, जिसकी वजह से पूरा प्लेनेट एक बार फिर से अंधेरे में डूब गया था। वही म्यून गिलिम को लेकर सोने के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है कि तभी एक विशालकाय ऑक्टोपस इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले क्यों इन्हें मारता। वहाँ पर फास्पो आ जाता है जो कभी मून का गार्डियन हुआ करता था। वो उस बड़े से ऑक्टोपस से इन्हें बचा लेता है। अब जब फास्पो को पता चलता है कि सोने सन का गार्डियन है, जिससे नेक्रोस के दो छोटे डार्क क्रिएचर सन को चुरा कर ले गए हैं, तो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे सन के गार्डियन से उम्मीद नहीं थी। फास्पो को जाता देख म्यून उसे रुकने को कहता है और मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पहले तो फास्पो इनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो इनकी मदद के लिए राजी हो जाता है और अब ये लोग नेक्रोस की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में फास्पो इन्हें बताता है कि नेक्रोस हमेशा से बुरा नहीं था, बल्कि पहले तो सन का गार्डियन हुआ करता था और उसके सीने से लावा की जगह मीठा पानी निकला करता था। लेकिन एक व्हाइट ईविल स्नेक ने नेक्रोस को अपनी पावर की मदद से करप्ट कर दिया, जिसके बाद नेक्रोस ने सन को अपने पास रखने की कोशिश की। ये देखकर जोलाल ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो पहले बहुत ही पावरफुल योद्धा था, इसीलिए उन्होंने बड़ी आसानी से नेक्रोस को हराकर अंडरवर्ल्ड में कैद कर दिया। गिलिम फास्पो से कहती है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि जब जोलाल नेक्रोस से लड़ रहे थे तो आप एक चट्टान के पीछे छुप गए थे, जिसकी वजह से आपको मून के गार्डियन पद से हटा दिया गया। ये सुनकर फास्पो गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ये लोग अकेले ही नेक्रोस की तरफ निकल जाते हैं। तभी म्यून को मून के टेम्पल की आवाज सुनाई देती है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर लगातार भाग रहा होता है। ये देखकर म्यून गिलिम के साथ अपने पेट पर बैठकर टेम्पल को रोकने के लिए निकल जाता है और सोने अकेले ही नेक्रोस से सन हासिल करने के लिए अंडरवर्ल्ड में कूद जाता है। अब म्यून किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने मैजिकल डस्ट पावर का इस्तेमाल करके मून टेम्पल को कंट्रोल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोने जब नेक्रोस से सन को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर इविल व्हाइट स्नेक आ जाता है, जो सोने पर भी हमला करके उसे भी नेक्रोस की तरह करप्ट करने की कोशिश करने लग जाते हैं। वहीं म्यून जब गिलिम के साथ मून टेम्पल के अंदर जाता है तो देखता है कि लियोन चांद के गायब होने की वजह से बहुत दुखी और रो रहा होता है कि तभी म्यून को उसी तहखाने का रास्ता दिखाई देता है, जिसके अंदर से मून के पहले गार्डियन ने मून को लाया था। ये देखकर मून भी पहले गार्डियन की तरह चांद लाने के लिए गिलिम के साथ ड्रीम वर्ल्ड में कूद जाता है, जहाँ पर बहुत से डार्क क्रिएचर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन म्यून अपनी डस्ट पावर का इस्तेमाल करके उन्हें देखते ही देखते वहाँ से गायब कर देता है। और अब ये लोग उस बड़े से पत्थर के पास पहुँच जाते हैं, जिसमें से मून के पहले गार्डियन ने मून को काट कर निकाला था। इसके बाद म्यून भी उस मैजिकल पत्थर में से एक मून को काट कर निकालता है, जिसे देखकर गिलिम बहुत खुश होती है और अब कहीं न कहीं गिलिम म्यून को पसंद भी करने लगी थी। जब म्यून अपने साथ मून को लेकर वापस आता है तो सभी मैजिकल क्रिएचर के साथ ही लियोन भी बहुत खुश होता है और अब उसे एहसास हो जाता है कि म्यून ही असली मून गार्डियन है। लेकिन अभी भी मून रोशन नहीं हो रहा था, क्योंकि मून और सन आपस में जुड़े हुए थे। इसीलिए गिलिम उसे कहती है कि हमें सोने की मदद करनी होगी। वही हमें सोने को दिखाया जाता है, जिसे व्हाइट ईविल स्नेक ने पूरी तरह से करप्ट कर दिया होता है। लेकिन इससे पहले क्यों सोने को मारता, वहाँ पर फास्पो आ जाता है, जो खुद की एनर्जी को सोने को देकर खत्म कर देता है, जिससे सोने वापस नॉर्मल होकर उन ईविल सांप से आजाद हो जाता है। तभी म्यून और गिलिम भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होता है। इसके बाद वो सभी मिलकर नेक्रोस को मारकर सन वापस लाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वो नेक्रोस के पास पहुँचते हैं तो पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि नेक्रोस के सामने ये लोग किसी चींटी की तरह लग रहे थे। नेक्रोस उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिससे सोने उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है और सोने म्यून और गिलिम को सूरज को फिर से जिंदा करने को बोलता है और खुद नेक्रोस से लड़ने लगता है, लेकिन वो नेक्रोस के सामने टिक नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ गिलिम और म्यून जब सूरज को एक्टिवेट करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी नेक्रोस के डार्क क्रिएचर म्यून पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यून नीचे गिर जाता है। ये देखकर गिलिम अकेले ही सन के पास पहुंच जाती है और अपनी जान की परवाह किए बगैर ही सन को फूंक मारकर एक्टिवेट करने की कोशिश करने
लगती है। हालांकि म्यून उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो म्यून की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उस सन को एक्टिवेट कर देती है। और तभी नेक्रो सोने के साथ म्यून को भी अपने विशालकाय पैरों के नीचे दबा देता है, लेकिन सूरज के एक्टिवेट होने की वजह से चांद भी एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से म्यून और सोने के पास उनकी शक्तियाँ एक बार फिर से वापस आ जाती है। इसके बाद म्यून और सोने साथ मिलकर नेक्रोस के ऊपर हमला कर देते हैं। म्यून अपनी मैजिकल पावर की मदद से नेक्रोस को लेकर ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर वो नेक्रोस के अंदर से इविल व्हाइट स्नेक को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से नेक्रोस देखते ही देखते अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और उसके अंदर से लावे की जगह ठंडा पानी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड में चारों तरफ हरियाली आ जाती है, जिसे देखकर म्यून और सोने बहुत खुश होते हैं। इसके बाद म्यून गिलिम की पिघली हुई बॉडी को एक बार फिर से गिलिम का शेप देता है और उसके हाथों में मून का टूटा हुआ टुकड़ा रखकर मून को कंट्रोल करने के लिए चला जाता है। मून और सूरज के वापस आ जाने की वजह से सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जब सूरज की रोशनी गिलिम की बॉडी के ऊपर पड़ती है तो मून के टुकड़े की पावर की वजह से गिलिम फिर से जिंदा हो जाती है और अब गिलिम दिन और रात दोनों सिचुएशन में सरवाइव कर पा रही होती है। गिलिम को जिंदा देखकर गिलिम के फादर और सोने बहुत खुश होते हैं और म्यून गिलिम को देखता है तो गिलिम को गले से लगा लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।